थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज आप सुनेंगे भाग 224वां। तिरहुत राज जनक चित्रकूट पहुंचकर अवसाद से भर जाते हैं। जिन सुकुमार राजपुत्रों को उन्होंने अपनी आंखों की पुतली रूपी कन्याएं सौंपी थीं, उनका तापस वेश विदेह के अंतस में मोह और शोक उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त था। उनके साथ आए जनकपुरवासी शोक सागर में डूबने लगे हैं। अयोध्या तथा जनकपुर से आया समाज अन्न जल ग्रहण करने को भी इच्छुक नहीं है, किंतु इतने स्नेह और श्रद्धा से वनवासी कोल किरातों द्वारा लाए गए फल फूलों की उपेक्षा भी कहाँ संभव है। जहाँ तहाँ लोगन मुनि बरन धीरज धरिय नरेश कहे उपशिष्ट विदेह सन। सरस
काली जल बिनु सब रहे मुनि कहा उचित कहत रघुराई गयउ बीति दिन पहर अढ़ाई रिखि रुख लखी कहा तिरहुति राजू यहाँ उचित नहीं असन अनाजू कहा भूप भल सब ही सुहाना पाई रजाय सुचले नहाना तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार लई आए बनचर विपुल भरी भरी कांवरी भार कामद भेगिरि राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा सरसरिता बन भूमि विभागा जनुमगत आनंद अनुरागा बेली बिटप सब सफल सफूला बोलत खग मृगली अनुकूला तेहि अवसर बन अधिक उछाहु त्रिविध समीर सुखद सब काहू जाई न बरनी मनोहर साई जनु मही करति जनक पहुनाई तब सब लोग नहाई नहाई राम जनक मुनियाय सुपाई देखि देखि तरुबर अनुरागे जहाँ तहाँ पुरजन उतरन लागे दल फल मूल कंद विधि नाना पावन सुंदर सुधा समाना आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीत में प्रस्तुति। भाग था 224वां।